हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 1 to 5 के लिए क्लियर पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 7 सेट अपलोड कर चुके हैं और आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करवा दिया गया 1 to 5 के लिए, आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का 19 सेट करा दिया गया, ठीक है, वो भी आप लोग को प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा, और मैथ का भी। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 से टोटल हम आप लोगों के साथ 90% डिस्कस करेंगे, और 90 में कितना लाते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहता है कि जैव निम्नीकरण कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाए, बैक्टीरिया जो इसका सही आंसर हो जाए। याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला किस किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सवाल दे रखा है छोटी मछलियाँ, उसके बाद बड़ी मछलियाँ, तो जाहिर सी बात है कि पानी से रिलेटेड, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगी। एक तालाब में खाद्य श्रृंखला है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63। कहता है कि निम्नांकित में से किसे कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधे यानी उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं। यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे गाय हो गया, हिरन आ गया, टिड्डा हो गया, छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे छोटी पक्षी, भेड़िया, लोमड़ी, सांप जो है ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तृतीय उपभोक्ता के अंदर कौन है, जैसे बाघ हो गया, गिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज, याद रखिएगा, एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65। पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है स्ट्रासियम, जो इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा स्ट्रासियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सोडियम, जो है सोडियम कैसा रंग देता है, तो याद है आतिशबाजी में पीला रंग देता है, कैसा, पीला रंग देता है, ठीक है। चलिए वही अगर हम बेरियम की बात करते हैं, बेरियम की बात करते हैं तो ये हरा रंग देता है, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, स्ट्रासियम जो है लाल रंग हो जाएगा, पीला की बात करते हैं सोडियम के लिए हो जाएगा, और बेरियम जो हरा रंग, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग, किसका वेग सर्वाधिक है, आपको बताना है किसका वेग जो सर्वाधिक है। तो जाहिर सी बात है प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है शुष्क सेल में निम्नांकित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, और जिंक क्लोराइड, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68। कहता न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर चैडविक हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कमेंट्स में बताइएगा किस वर्ष किया गया था, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है फ्यूज तार का क्या कार्य है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और फ्यूज क्या होता है, एक मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है, मिश्र धातु का बना होता है। इसमें होता है PbSn और होता है Pb का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि केंद्रीय 2024-25 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, रक्षा। याद रखिए रक्षा में सबसे ज़्यादा, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71।
चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, बताइए, चमगादड़ जो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 का था, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी हानि के कारण होता है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73। तो यहाँ पर दो अभिकथन दे रखा, आपको बताना है क्या है दोनों सही है, दोनों गलत, कौन सही है और कौन गलत है। चलिए, तो यहाँ पर कथन एक की बात, और कथन और कारक दे रखा, ठीक है, कथन और कारक दे रखा, ठीक है। चलिए, कहता है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। ये सही बात है, ठीक है। अब कारण देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कारण कहता है सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। ये भी बात सही कि इसकी मात्रा जो है इसकी उत्पादन जो है कम मात्रा में होता है। साथ ही सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन, ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टेटमेंट भी सही है, उसका कारण भी सही है, और कारण जो है कथन को सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74। कहता है कौन सी गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है? ऐसे तो यहाँ हाइड्रोजन भी भरा जाता है, तो एक ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हीलियम यूज़ किया जाता है। हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है। क्या है ये? इनर्ट गैस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 75, निम्नलिखित में से क्या भारत की पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? तो पहला ही ऑप्शन दे रखा, वनों की कटाई जो है मुख्य कारण है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि आपका एक मित्र अस्पताल में है और संक्रमण रोग से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग का उदाहरण है? बताइए। तो संक्रमण रोग का आपको उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी टाइफाइड जो है इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा, टाइफाइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए, पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झीलें भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? बताइए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 81 कहता है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 82, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विटामिन डी जो इसका सही आंसर हो जाए। याद रखिएगा, विटामिन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की है? यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, महावीर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, सुंदर वन टाइगर रिजर्व। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है किसके शासन में
सिख खालसा सेना का गठन किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन, याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता अकबर ने दीन इलाही की स्थापना मुख्य रूप से उसके बाद डैश दे रखा के लिए की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को स्वीकार हो। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या? आपको बताना है 2.5 दिन की जो झोपड़ा है वास्तव में क्या है। तो एक मस्जिद था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है निम्नलिखित में से क्या बिहार में अवस्थित नहीं? आपको बताना है कि इसमें से बिहार में कौन उपस्थित नहीं है। तो रूम टेक मोनेस्ट्री जो है ये बिहार में नहीं, याद रखिए रूम टेक मोनेस्ट्री जो है ये बिहार में नहीं बल्कि कहाँ, ये सिक्किम में है। कहाँ ये सिक्किम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो पहला और दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पर देखा तीसरा क्या है, कपास के बीज पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, स्टेटमेंट्स आपका क्या है, गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 90 कहता है खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला लिखा खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ, ये सही है। खाद एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। खाद पौधों या जंतुओं अपशिष्ट से प्राप्त होती है, भी आपका सही है। ठीक है, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी ए बी और सी तीनों का तीनों आपका सही है। डी कहता है खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, ये गलत बात है, यानी डी आपका गलत है। बाकी ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 91। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो यानी पावापुरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 92। बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? तो अब देखिए बीज के अंकुरित की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर जल भी होना चाहिए, हवा भी होना चाहिए और सूरज के प्रकाश भी। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की? आपको बताना भारत की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, मानसूनी जलवायु। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। बिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और मधुबनी चित्रकला जो है बिहार राज्य के मिथिला अंचल क्षेत्र से संबंधित है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र कौन हो जाएगा? यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या दे रखा है? यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी इसका मतलब वो गुजरात की बात कर रहा है। ठीक है, गुजरात यानी गुजरात की तट रेखा जो भारत की सबसे बड़ी तट रेखा है, लगभग ये 1600 किलोमीटर इसका तट रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये बीज से प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 97। लकड़ी के गुदे का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98। हड्डी मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, खोपड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा खोपड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाए। मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, 29 बोन्स यानी हड्डी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है, बताइए। तो जीवाणुओं द्वारा यहाँ पर होने वाला रोग आपका हैजा भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा और क्षय रोग भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 100। कहता है कि डोल ड्रम का संदर्भ, आपको बताना है डोल ड्रम का संदर्भ क्या है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। भूमध्य रेखा के पास शांत और हल्की परिवर्तन हवाओं की एक बेल्ट होता है, उसी को बोलते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम जो होता है, अगर हम देखा जाए, अगर हम बात करते हैं, ये हो गया अर्थ हो गया, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे ये शांत जो क्षेत्र होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे 2 हो जाए बेरिंग जल डमरू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है कि बिहार के किस जिले के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा गया जिला, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 103। नीचे जीव से संबंधित कार्य किए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है, बताइए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखा है कि यह शर्करा को मांड में बदलती है, स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा कहता है यह खाने में लार मिलाती है, तो ये आपका सही है। इसकी सतह पर लार ग्रंथि होती है, गलत है। खाने के स्वाद की पहचान करता है, डी से, यानी बी और डी आपका सही है। तो बी और डी सही, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। लोगों की हिंसा के लिए उकसाना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105। कहता है विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 3 दिसंबर को मनाया, याद रखिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व में एड्स दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है, और 4 याद रखिएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो कुमार गुप्त हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। कौन सी शताब्दी में, तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 कहता है कि कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व क्या होता है। तो सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है कि पौधा जो है मिट्टी से क्या प्राप्त करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। खनिज लवण प्राप्त करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। उसमें हवा भरी होती है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है निम्नलिखित में से क्या समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए 1 लिखा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। 3 में लिखा है शिक्षा के अधिकार का अधिनियम को लागू करना। नीचे कूट की सहायता से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका तीनों का तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 110 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 111। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये असम में, कहाँ है, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो दिया, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, शेरशाह सूरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि मिश्रण है। आपको बताना है किसका मिश्रण है, तो ये बायोगैस, याद रखिएगा बायोगैस में ये सब गैस होते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा समाजवादी। याद रखिए समाजवादी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 का था चिमटा उदाहरण है। चिमटा जो है आपको बताना है ये किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 का था कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढक, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं, बताइए। तो ये मेघालय में पाया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 117। राजतरंगिणी के लेखक आपको पूछा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, कलहन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता निम्नलिखित किस कार्ड से हृदय की धड़कन तेज होती है। तो दौड़ना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता बच्चों का हक मिड डे मील किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1 से 8 तक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 120। आग के बीच का परिकिरणन कैसे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, हवा द्वारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 121 का था हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए, बताइए। हरे पौधों को क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण तो क्या नहीं चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। खनिज लवण उसको नहीं चाहिए। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थलों में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लोथल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के कोण पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124। शेख नवाफ की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर कौन बना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, शेख मिसाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 125 कहता है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इसका सही आंसर हो जाए। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 126। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127 कहता निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है। मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान की परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 129 का था टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सैम आल्टमैन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 का था भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, बताइए। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। किस राज्य का, तो याद रखिए यूपी का। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन भी, तो सुचेता कृपलानी महिला में याद रखिएगा।
और ये भी बनी है तो यूपी का ही, ठीक है, दोनों यूपी का ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 131। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा सारनाथ, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने से मदद कर सकूं। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा वायसराय कर्जन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि मानव पीत यानी बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसका प्रकृति आपको बताना है। तो ये क्षारीय होता है। जनरली क्या होता है ये क्षारीय होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 133 का आपका 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्षारीय है, क्योंकि इसका आंसर इसे अम्लीय दे रखा है, लेकिन अम्लीय नहीं होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। ठीक है ना। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। ठीक है, तो जाहिर सी वजह इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा तो वह क्षारीय होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो, यानी 133 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है हवा, चौब और द्विफल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि इनमें क्या होते हैं? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा सक्षम बीज होते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है राजस्थान के राजपूत राजा स्वाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम बताना है आपको, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए? यानी 136 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा जंतर मंतर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 137। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा भूमध्य सागर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा प्रतिबल जो है आपका सदिश मात्रा, बाकी दबाव, कार्य, ऊर्जा जो ये सभी के सभी आपके अदिश राशि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है न्यूटन के पहले सिद्धांत न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। तो जड़त्व का सिद्धांत, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 140 कहता है चिली सिरा जिसको बोलते हैं साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? बताइए किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताना आप किसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 141 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 का था लाखों वर्ष पहले के पौधों और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, आपको बताना किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 142 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाए जीवाश्म ईंधन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 143 कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा नरसिम्हा, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी नरसिंह देव प्रथम, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 144 कहता है अत्यधिक कीवन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। और ये कीवन जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बन यौगिक जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाता है? विघटित कर देते हैं। ठीक है, और इस कीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा इस कीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता। अगर हम अल्कोहल और शराब की बात करते हैं तो अल्कोहल और शराब जो है वो कीवन के प्रयोग से ही इसका निर्माण, यानी कीवन की प्रोसेस से ही अल्कोहल और शराब का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 145
क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, भारतीय तोता जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 147 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म जो है सही है। विटामिन ई जो है ये प्रजनन से संबंधित है, तो आपका सही युग्म जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है, सही कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको कथन दे रखा है। पहला कथन है शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं बल्कि ये गलत है। दूसरा कहता है हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देता है, तो ये आपका सही है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए सी लिखा, हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती, तो ये भी सही है। यानी बी और सी सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है पक्षियों की उड़ान के अनुकूल कौन से कथन आपको सही है। बताने इसमें से कौन सा कथन आपका सही पक्षियों के अनुकूल है। ठीक है, तो पहला लिखा है शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डी होती है, ये भी सही है। उनके शरीर को ढकने वाले पंख, ये भी आपका सही है। मजबूत पूंछ के साथ उड़ान में सहायक शरीर है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद डी लिखा है कि मजबूत मांसपेशियों वाले पंख, तो ये भी यानी चारों का चारों स्टेटमेंट जो आपका सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहता है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। बताइए, हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा आपसे पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 12 ग्राम होना चाहिए। याद रखिए 12 ग्राम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो फिटिंग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक है।